पास में ही राधा टीला है। अभी कुछ ही वर्षों पहले की बात है, यहां के पूज्य जो महंत जी थे, बड़े ही कुंज बिहारी श्री हरिदास चरणारविंद के अनुरागी थे। रामकृष्ण मिशन में गए, परेशानियां बढ़ रही थी। उन्होंने जांच की, उन्होंने कहा यहां नहीं, आपको दिल्ली जाना होगा, या हो सकता है आगरे में हो जाए, या तो नहीं हो सकता, न मथुरा में न वृंदावन में। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कौन जाएगा दिल्ली आगरा। हालत खराब होती चली गई। श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबसे कहा कि स्वामी जी बुला रहे हैं हमें, जल्दी तैयारी करो जल्दी। ये अभी कुछ वर्षों की बात है, ये अपने सामने की बात कह रहे हैं। जल्दी भोग बनाओ, नहीं तो भोग नहीं लगा पाओगे, समय है अभी, राजभोग जल्दी लगाओ, राजभोग लगा, प्रसाद लाओ, प्रसाद। बैठो सब सामने, कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। कीर्तन शुरू हुआ, कोई समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हैं, बस खून की उल्टी हुई, बोले स्वामी जी बुला रहे, चले। ये है जीवन भर की आराधना का स्वरूप। अंतिम लीला बड़ी विचित्र होती, उस समय आराध्य देव ही संभालते हैं। पूज्य श्री उड़िया बाबा बैठे हुए हैं, इधर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कथा नीचे बैठ करके एक संत सुना रहे हैं, हजारों की संख्या में सभा भरी। बाबा ने कहा आज यहां स्मशान होगा। अचानक कौन समझ पावे महापुरुषों की, आज यहां स्मशान होगा। आज हम पहले 2 श्लोकों की व्याख्या करते हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आत्मस्वरूप जन्मा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। धैर्यवान कभी मृत्यु से विचलित नहीं। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि बाबा आज बेप्रसंग की चर्चा कैसे कर रहे हैं। अच्छा तो सब सुनो, जो चर्चा हो रही सुनो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवत, ओम शांत बैठ गए, आखिरी ओम बाबा का था। इतने में वही आश्रम में रहने वाला एक कुछ विक्षिप्त टाइप का, क्या भगवान दास कुछ ऐसे ही नाम था, वो आया, कहने लगा लाओ हम चवर डुलाएंगे। तो ऐसे अनाधिकारी पुरुष थोड़ी महापुरुषों की सेवा में लग जाते, नहीं तुम हटो। क्योंकि सुलझा हुआ विवेकवान पुरुष ही महापुरुषों की सेवा में। उसको गुस्सा आया, गया तो चारा काटने वाला गड़ासा कहां से कैसे व्यवस्था की, एक था काल पहले से कंबल में ऐसे छुपा के आया, और इतनी रफ्तार से बाबा की चांद पे ऐसे खुले हुए ऐसे मारा 6-6 इंच गड़ासा, और ऐसे फव्वारा जैसे खून के ऐसे उठते। किसी को समझ में नहीं आया। सामने एक बूढ़ी माई थी, दौड़ के गई, लिपट गई, 5-6 गड़ासे मार चुके थे। अब कोई समझ ही नहीं पाया कि मतलब हो क्या रहा। काल का खेल देखो, वो सब आसपास, मतलब सब ऐसे ही। तत्काल माई ने, बूढ़ी माई ने उसको वश में किया, बूढ़ी माई ने। सब लोग उसको, फिर जो लीला, बाबा को एक इंजेक्शन लगाया गया कि अंतिम समय वो चेतना जागृत। ओ बस क्या पूरे जीवन तप ज्ञान की मूर्ति, अंतिम लीला कैसे जा रहे हैं। पूरे जीवन मां 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 पुकारते हुए रामकृष्ण पर, अंतिम गले में कैंसर, विविध प्रकार की पीड़ाएं, ऐसी महाभाव दशा में पूज्य भाई जी अंतिम समय में, जिनका आखिरी जन्म होता है बड़ा। तो उसीलिए ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। क्या इनकी महिमा वर्णन करे, पर ये हमारे लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए। क्योंकि ये जो मांग रहे हैं ये तो प्राप्त है इनको, हर समय लीला में प्रवेश है इनका। इनको श्यामा श्याम की आखिरी दर्शन की आकांक्षा नहीं, क्योंकि इनकी आखिरी जीते जी हो गई। शरीर राग मुक्त भावदेश से अपने प्रिया प्रीतम के पास कोई आवश्यकता इस बात की मांगने की नहीं है। ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी कि मुझे पता नहीं है कब मेरा अंतिम समय हो। हे प्रियालाल,